आप सबका जय गुरुदेव प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस का भाग प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का होना प्रकट होता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कि कार्य कब आरंभ हुआ और कब समाप्त होगा। कार्य कब आरंभ हुआ और कब समाप्त होगा। मतलब इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का होना प्रकट होता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कार्य कब आरंभ हुआ और कब समाप्त होगा। और इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसका फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी। सब्जेक्ट इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और आगे यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट जो भी। अब है इज आर एम, इसके साथ में आईएनजी। अब इज किसके साथ में लगेगा, आर किसके साथ में लगेगा और एम किसके साथ में लगेगा, ये ध्यान देना जरूरी है। यदि सिंगुलर नाउन है, क्या है? सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो इज लगेगा। और सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन सिंह है, एक वचन में दिया हुआ, जैसे ही है, सी है, इट है, ये सिंगुलर नाउन किसी का नाम है, जैसे राम है, सीता है, ये सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ में क्या आएगा? इज आएगा। और प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन इज है, सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा। ही, सी, इट, राम, कोई भी, सीता किसी का नाम है तो भी। प्लूरल नाउन है तो आर आएगा। प्लूरल नाउन के साथ में क्या आएगा? आर आएगा।
जैसे वी है, दे है, यहां जैसे बॉयज है, लड़के, एनिमल्स है, इनके साथ में क्या आएगा, आर आएगा, और आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। ध्यान रखना, ये है टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस, इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का होना प्रकट होता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कि कार्य कब आरंभ हुआ और कब समाप्त होगा, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और फॉर्मूला जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इसके साथ में बाद में आ जाएंगे चाहे ऑब्जेक्ट है वो। तो ये हो गया इनका फॉर्मूला। तो इज आर एम, इसके साथ में आईएनजी। यदि किसी कोई भी टेंस है, 6 के 6 कंटिन्यूस के हैं, तो कंटिन्यूस के साथ में हमेशा आईएनजी आएगा, ध्यान रखना। परीक्षा के अंदर कई बार ऊपर दिया हुआ होगा टेंस, और नीचे ऑप्शन के अंदर ए बी सी के अंदर का 4 ऑप्शन में से केवल मात्र यदि कंटिन्यूस का है और ऑप्शन के अंदर आईएनजी दिया हुआ है, तो आईएनजी वाला ही सही है, तीनों ही ऑप्शन वो गलत है, बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन आए हुए होगा, तो ध्यान रखना, यदि कंटिन्यूस का टेंस ऊपर दिया हुआ है तो आईएनजी वाला ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो आईएनजी वाला ही सही होगा। तो ये समझ गया अपन, सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा, ही सी इट ये भी सिंगुलर नाउन है, राम सीता ये एक वचन है, इसके साथ इज है। प्लूरल नाउन है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, वी दे है, बॉयज है, एनिमल है, इनके साथ में आर आएगा, आई के साथ में हमेशा एम आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान और ये। अब इनके अपन उदाहरण एग्जांपल देखेंगे। उदाहरण अपन लेते हैं, इज आर एम और आई एन, इनके उदाहरण देखते हैं। यदि सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा, जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। यह है सिंगुलर नाउन। क्या है, सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के उदाहरण, जैसे वी आर। सिंगुलर नाउन है तो इज आ गया, और प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा, आर आएगा। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, हमें खेल रहे हैं। दे आर रीडिंग, वे लिख रहे हैं। दे आर रीडिंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं।
बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। बॉयज आर, लड़के स्कूल जा रहे हैं। आर कैसे क्यों आया? बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है। दे क्या है? प्लूरल नाउन है। वी क्या है? प्लूरल नाउन है। इसलिए इसके साथ में क्या आया है? आर आया है। और सिंगुलर नाउन ऊपर इसके साथ में क्या आया? इज आया है। अब आई के साथ में हमेशा क्या आता है? एम आएगा। आई एम वॉकिंग है, आई एम रीडिंग है, आई एम प्लेइंग है, कोई भी उदाहरण। आई एम राइटिंग है, आई एम राइटिंग है, मैं लिख रहा हूं। ये उदाहरण है इनके। तो ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस उदाहरण है। सिंगुलर नाउन है। ही इज प्लेइंग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज रीडिंग, ये एक वचन के सभी। प्लूरल नाउन है। वी आर प्लेइंग है, दे आर प्लेइंग है, बॉयज आर गोइंग टू स्कूल है, आई एम राइटिंग है, आई के साथ में एम है, और बाकी प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा? आर आएगा। ये सभी बने ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अब अपन नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय अपन को ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नोट आएगा। इसके बाद में मेन वर्ब आएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और मेन वर्ब से पहले नेगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। जैसा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा और इसके बाद में मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी। यदि कंटिन्यूअस का टेंस है तो आईएनजी तो आएगा और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखिए
वही है जो इज आर एम के बारे में समझाया। इज है वो सिंगुलर नाउन के लिए और आर है वो प्लूरल नाउन के लिए और आई के साथ में एम आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी यही लागू होगा। सब्जेक्ट जैसे राम है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यदि एक वचन राम है तो क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद नेगेटिव वाक्य है, सेंटेंसेस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज आया हुआ है, इज नॉट, इज नॉट। मैन वर्ब प्लेइंग या रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी लिखो। रीडिंग ए बुक, ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राम है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। नेगेटिव वाक्य में क्या लिखना है, नॉट लिखना है। और मेन वर्ब जैसे फर्स्ट कॉलम रीड है, इसके साथ में आईएनजी आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस का टेंस है। तो रीडिंग मेन वर्ब में, रीड मेन वर्ब है, इसके साथ में आईएनजी लगा रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब कार्य। यानी राम इज नॉट रीडिंग ए बुक। अब ये तो हो गया सिंगुलर नाउन के लिए। ये जैसे इज आया इसका वाक्य, ही आया तो ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। शी इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। आप प्लूरल नाउन का है कोई, बॉयज आर नॉट राइटिंग ए लेटर। लड़के हैं पत्र नहीं लिख रहे हैं, लड़के हैं वो पत्र नहीं लिख रहे हैं। यहाँ यदि ऑब्जेक्ट पूरा नहीं लिखा हुआ है तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग, इतना भी आ सकता है। बॉयज आर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे। ये हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हमेशा सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले लिखते हैं। जैसे इज, आर, एम, इनको हम पहले लगाएंगे प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा यह प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा। आप इज, आर, एम, उदाहरण एग्जांपल देखो, इज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है। आर बॉयज प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे हैं। ये बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, आर आ गया। राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, इज आ गया। और पीछे हमेशा इंट्रोगेटिव वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। और आई के साथ में हमेशा एम है तो एम पहले आएगा, एम आई राइटिंग, एम आई क्या मैं लिख रहा हूं या रीडिंग।
यहाँ लाफिंग हंस रहा है, रीडिंग। ये हो गए प्रश्नवाचक है, चिन्ह लगा दिया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में पूरा पढ़ लिए, प्रेजेंट जो पॉजिटिव वाक्य है वो पढ़ लिए, नेगेटिव वाक्य पढ़ लिए, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो प्रश्नवाचक वाक्य है वो भी पढ़ लिए। इतना ही।